फ्रेंड्स, वेलकम टू अजय क्लासेस। अजय क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो देखिए, जिसका एग्जाम पेज नंबर 7 है और इसका नाम है राज, है ना। राज की बात करें या फिर मेरा पेज नंबर 1 से लेके 7 तक का भी बात करें, जो अच्छा प्रदर्शन करता है उसका भी वीडियो बनाते हैं, जो खराब प्रदर्शन करता है उसका भी वीडियो बनाते हैं। ऐसा बात नहीं कि जो पढ़ रहा है अच्छा केवल उसी का वीडियो बनाते हैं और हम प्रचार करते हैं, ऐसा बात नहीं। जो खराब प्रदर्शन करता है उसको भी हम मोटिवेट करते हैं ताकि उसका पेरेंट्स सब देखें, उसका मम्मी पापा देखें मेरा बच्चा कहाँ से कमजोर है, दूसरा बच्चा कैसे याद कर ले रहा है और मेरा बच्चा कैसे याद नहीं कर पा रहा। तो चलिए सारा चीज आप लोग को डिटेल में बताएंगे। अगर आप मेरे चैनल में नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि पढ़ाई से रिलेटेड एक से वीडियो आप लोग को देखने के लिए मिलेगा। जैसे अजय क्लास सर्च कीजिएगा तो उसके बाद इंस्टा हो गया, फेसबुक और यूट्यूब हो गया, तो पहला वीडियो मेरा ही रहेगा। जैसे छोटे बच्चों को हिंदी बुक रीडिंग करने कैसे सिखाना, इंग्लिश बुक रीडिंग करने कैसे सिखाना, जो सबसे छोटा बच्चा उसको लिखने के लिए कैसे सिखाना। तो चलिए, अभी राज है, राज के बारे में देखते हैं, घर से कितना प्रैक्टिस और याद करके आया है, उसके बाद बात करते हैं। बोलो राज, बोलो। कौशल राज्य किस नदी किनारे अवस्थित था? कौशल राज्य सरयू नदी के किनारे स्थित है। अयोध्या किस राज्य की राजधानी है? अयोध्या कौशल राज्य की राजधानी है। शरीर को स्वस्थ बनाए रखने का महत्वपूर्ण उपाय क्या है? शरीर को स्वस्थ बनाए रखने का महत्वपूर्ण उपाय व्यायाम है। किशोरावस्था में शरीर को फुर्तीला और सकुशल कैसे बनाया जा सकता है? खेल कूद व्यायाम और जोड़ा तैरना और संयुक्त खेल में भाग लेना चाहिए। आप इसमें तुम बोलो, इंग्लिश में बोलो मैटर, नहीं साइंस का मैटर बोलो। Anything which has mass and occupies space is called matter. Example: book, notebook, etc. मास। Amount of substance which any object present in object. Example: 5 kg, 2 gram, 20 kg, etc. Input. The given introduction to computer is called input. Output. Output means to display the object information or result. इसमें थोड़ा रीडिंग डाल दीजिए, कोड मीनिंग थोड़ा बोलो तो। Alpha means तोरई और BEAN businessing. हाँ, रेट को बोलो। businessing और LADYSN. पालक का बोलो। SPINACH spinach में पालक। स्पिनिच बोलना। बोलो इसमें थोड़ा इंग्लिश में रीडिंग डालो तो। Thing is to have curiosity, which is where the title of this book comes from. Whether it is studying tiny grains of sand or message mountains, a leaf of grass or a vast forest. थोड़ा हिंदी में करो तो। सारनाथ स्तंभ का सिंहासन पत्थर के एक ही खंड से बनाया गया है। चक्रवात दर्शाते हैं कि बुद्ध का संदेश विश्व भर में फैला। अशोक के संतों की वनसलीला अनुपन्न थी। आधुनिक भारत में अभी देखिए आप लोग के सामने कि कितना अच्छा से पढ़ ले कर ले। भले जानते हैं 70% ठीक है लड़का पढ़ने में, अगर 30% और अगर ध्यान दे दे क्वेश्चन आंसर में सारा चीज अगर करके है तो कोई माँ करा ले इसको रोक नहीं सकता। लेकिन घर में पढ़ेगा तब ना। पहली बात तो होता है, दूसरी बात क्या होता है कि गार्जियन के घर में ध्यान देना होता है। ऐसे नहीं कि स्कूल अच्छा स्कूल में एडमिशन करवा दिए, ट्यूशन पकड़ा दिए, बच्चा अपने कर लेगा, अपने नहीं करता। घर में उसको प्रैक्टिस कराना पड़ता है, याद कराना पड़ता है। अब घर में खेल कूद करेगा, स्कूल का होमवर्क नहीं बनाएगा, कोचिंग हो गया ट्यूशन हो गया वहां का होमवर्क नहीं बनाएगा, कहाँ से बच्चा ग्रो कर पाएगा। और याद करने सारा चीज पता है कि कैसे याद करना कैसे नहीं। कुछ दिन पहले ये लड़का कुछ नहीं करता था, क्वेश्चन आंसर याद नहीं करता था, लेकिन कुछ दिन के बाद देखिए अभी अच्छा लाइनअप में आ रहा है, अच्छा जा रहा है। अगर इसके पेरेंट्स ये भी अभी और अगर ध्यान दे तो अभी बच्चा बहुत आगे तक जाएगा। और हम पहले बोल चुके अभी भी कि मेरे पास देखिए मेरा क्या आता है कि एग्जाम आ गया, एग्जाम पे जितना क्वेश्चन का आंसर है सारा चीज हम बता देते हैं सभी बच्चों के लिए। बैच नंबर 1 से लेकर 7 तक के सभी बच्चों के लिए हम बोल रहे हैं, या फिर जो भी मेरा वीडियो देख रहे हैं सभी बच्चों के लिए बोल रहे हैं कि जब तक मेरा क्या है कि मेरा क्वेश्चन के आंसर बताना, प्लस क्या हो गया मैथ बुक बताना, मेरा क्या है बताने का काम है। अगर नहीं आता तो हम पढ़ने के लिए सिखा देंगे। भाई याद करने को तेरा काम है ना। अब कोई पेरेंट्स होता है कि एग्जाम में क्या होता है कम मार्क्स आ गया तो नहीं टीचर कैसे पढ़ाया तो कैसे क्या। अरे भाई उतना 7-8 कम से कम बुक है, 10-15 बुक है उतना। अरे एक बच्चा क्या एक दिन में 2 क्वेश्चन याद नहीं कर पाता सही से, कहाँ सो पाए बताइए। घर में ध्यान दीजिए, उसको याद करवाइए। सारा तो क्वेश्चन आंसर हम करवा भेज दे रहे हैं, अब याद करके नहीं, अगर उसमें पेरेंट्स सिग्नेचर भी दे दे रहे हैं कि अपने बच्चों को घर से याद करके भेजे ही करें। अब उतना बावजूद अगर नहीं समझिएगा कीजिएगा। और सिलेबस में क्या पूरा हार्ड हो गया है,
अब इतना अभी कोई बच्चा इतना है, अभी लाइन अप किए हैं कि अभी जितना बुक है, अगर 13-14 बुक है ना, प्रत्येक सब्जेक्ट का 2-2 क्वेश्चन एकदम याद करता है बच्चा सब, प्रतिदिन अभी करने लगा है। एक लड़का है, उसका भी वीडियो बहुत जल्द आएगा, प्रतिदिन एकदम प्रत्येक सब्जेक्ट एकदम याद करता है। हिंदी हो गया, साइंस हो गया, सोशल साइंस हो गया, जीके हो गया, जितना बुक है सब्जेक्ट है ना, सारा चीज का करता है, 2-2 क्वेश्चन के आंसर याद करता है। ऐसा लड़का पास नहीं करे तो कौन करेगा। अब मान लो हिंदी में, इंग्लिश में अगर याद करता, 15 लेसन का है, 15 लेसन है, अगर 5 अगर क्वेश्चन ही है, अगर 4 क्वेश्चन है, तो सोच ले कितना क्वेश्चन आएगा। और बच्चा सब एक दिन में 2-3 याद नहीं होता है, कुछ फेस्टिवल के कारण छुट्टी हो जाता है, कहां से बच्चा पास कर पाएगा। आप ही लोग तो बाप को समझने की कोशिश कीजिए, घर में बच्चों को ध्यान दीजिए। घर में बच्चों को ध्यान नहीं दीजिए तो इसी तरह फेल करता ही रहेगा। मेरा जो काम है तो हम अपना करके जाएंगे, मेरा जितना बन पाएगा उतना हम कर देंगे, लेकिन आपका काम क्या है, घर से याद करके भेजना। और ये नहीं कीजिएगा फिर इसी तरह फेल आएगा। और हम क्या कर सकते हैं, अब इतना समझाने के बाद अगर नहीं समझिएगा तो फिर वही उपाय, कोई उपाय नहीं। मेरे से जितना बन पाएगा हम तो करेंगे, है ना, जहां तक हो पाएगा वहां तक करेंगे। अब बात लगे अपने बच्चों को घर में ध्यान दीजिए, है ना। मिलते फिर इसी तरह नेक्स्ट वीडियो लेके, तब तक के लिए।